Free shipping is a scam in online business or in online purchase marketing. Anything you can say. Yes, free shipping title is a scam, big scam for a customer or a buyer in online shopping. How? एक्चुअली वीडियो मैं आज इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो कुछ आप आज के टाइम में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड दे रहे हैं लाइक अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट एंड मीशो मिंत्रा और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने हिसाब से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अपने लिए यूज़ कर सकते हैं जो चूज़ करने आप वो बाय कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा या तो एक ऑर्डर वैल्यू लिमिट सेट कर दी जाती है लाइक 499 प्लस। अगर आप बाय करते हैं तो आपको फ्री शिपिंग दिया जाएगा या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको फ्री शिपिंग का ऑफर उस पर दिख रहा होता है। बट क्या एक्चुअली वो आपके लिए एक फ्री शिपिंग होती है? एक्चुअली नहीं होती है। एंड मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, मैं अगर बहुत एवरेज प्राइस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, लोग हमेशा जो फीडबैक देते हैं वो अपने पे किए हुए प्राइस के ऊपर देते हैं। अब अगर उनका पे किए हुआ प्राइस जो है वो उस पर शो कर रहा है फ्री शिपिंग, ओके, बट एक्चुअली वो प्रोडक्ट फ्री शिपिंग तो था ही नहीं। अब वो कैसे? अगर आप किसी फ्लिपकार्ट सेलर, अमेज़न सेलर या कोई मीशो सेलर या मिंत्रा के ऊपर कोई सेलर है, मतलब जो बंदे अपने प्रोडक्ट्स उसके ऊपर बेचते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, अगर आप उनसे बात करें तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर जो बायर को एक फ्री शिपिंग टाइटल दिखता है या फिर शिपिंग फ्री कुछ भी लिख देते हैं और बायर को एट द टाइम ऑफ चेकआउट वहाँ कुछ पे नहीं करना पड़ता। ऐसे जितने भी वेबसाइट्स हैं या पोर्टल हैं, ये सब ऑलरेडी जो उस पोर्टल के सेलर्स होते हैं जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वहाँ पर, उनसे वो उनके सेटलमेंट वैल्यू के लिए, सपोज़ कि आपका कोई प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं 200 रुपीज़ का, उस 200 रुपीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर जो उस प्रोडक्ट का उस पोर्टल का ऑनर है, इट्स लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन, मिंत्रा, मीशो जो भी है, वो उस सेलर से ऑलरेडी एक फ़ीस चार्ज कर रहा होता है। इसका एक अलग सा ही स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं, हर पोर्टल के हिसाब से अलग अलग होता है। अमेज़ॉन का अलग होगा, फ्लिपकार्ट का अलग होता है, मीशो के केस में अलग है, मिंत्रा के केस में अलग है, सबके केसेस में थोड़ा बहुत वेरी करता है। मीशो मार्केट में आया था नो चार्जेस के बेस पे, जिस वजह से वो थोड़ा सा बूम कर गया। बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो मीशो भी अपने सेलर से उनके वैल्यू में एक कुरियर प्राइस चार्ज करता है। अब सपोज़ किसी कस्टमर ने 200 रुपये का एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, अब उस बंदे को वो प्रोडक्ट 200 रुपये उसने पे किए, वो उस 200 रुपये के हिसाब से उसकी वैल्यू देख रहा है। बट एक्चुअली वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है 60 to 70 रुपीज़ एक पोर्टल चार्ज करता है सिर्फ शिपिंग के लिए फ्रॉम सेलर। अब यहाँ से आप इस चीज़ को कट करेंगे तो अगर 200 रुपये का प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है किसी पोर्टल से, 200 रुपये में से 60 to 70 रुपीज़ ये एक एवरेज रेट रहता है, ज़्यादातर पोर्टल्स पे ये रहता है। अमेज़ॉन की रेट्स थोड़े से और भी अलग हो सकते हैं। तो 60 to 70 रुपीज़ अगर आप हटा दें रफली, तो 130 रुपीज़ का आपका एक प्रोडक्ट का प्राइस बनता है। उस 130 रुपीज़ के प्रोडक्ट प्राइस के अंदर भी कुछ मल्टीपल कॉस्ट होती हैं जो उस सेलर को लगती हैं, जो वो अपना प्रोडक्ट उस पोर्टल के ऊपर सेल कर रहा है आप लोगों को। उसमें उस पोर्टल की एक कमीशन फ़ीस होती है और कुछ फिक्स फीस और भी होती हैं जो वो पोर्टल वाले उस सेलर से चार्ज कर रहे होते हैं टू सेल द प्रोडक्ट। अगर कोई कहता है कि भाई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना बिल्कुल फ्री है, किसी भी पोर्टल पे बेच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टल हमेशा एक फ़ी चार्ज करता है इन टर्म्स ऑफ कोरियर शिपिंग फ़ी और फिक्स फ़ी, कमीशन फ़ी। ये अलग अलग पोर्टल्स के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वो किस टाइप के चार्जेस लगा रहे हैं। तो रफली अगर मैं वापस अपने एग्जांपल के ऊपर आता हूँ तो 200 रुपये में से 70 रुपीज़ आपने शिपिंग के पे किए थे उस ऑर्डर में, 130 का वो जो ऑर्डर पड़ा उस 130 के ऑर्डर में एक रफली आइडिया अगर मैं लेके चलूँ किसी भी पोर्टल का करीब फिक्स फ़ी, कमीशन और ये सब चार्ज मिला के 9-10% तक का एक एवरेज उसमें काउंट होता है। तो रफली अगर आप एक आइडिया देखेंगे तो जो सेलर है उस 200 रुपये के प्राइस में जो आपने पे किया है, उस सेलर को सिर्फ ट्रांसफ़र होगा अराउंड 70 या 80 रुपीज़। आप समझ रहे हैं? और उस चीज़ के लिए जो आपने पेमेंट किया था वो था 200 रुपये। तो सेलर को एक्चुअली मिले सिर्फ 70-80 रुपीज़, बट आपने पे किया 200 रुपये। आपने फीडबैक और रेटिंग दिया 200 रुपये के हिसाब से,
जबकि एक्चुअली उस प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ 70-80 रुपये ही थी जो कि वो सेलर सेल कर रहा है। बाकी की सारी कॉस्टिंग ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो सेल कर रहे हैं उसकी फ़ीस, कोरियर्स, सब कुछ इसमें ऐड ऑन होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो शायद इस स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे हैं और प्रोडक्ट के लिए शायद एक नेगेटिव रिव्यू या जो भी फीडबैक देते हैं वो उस पेड प्राइस के ऊपर दे देते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है और समथिंग जो भी है। बट एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा उस कॉस्ट में ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर सेल करने के नाम पर काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं जो एक सेलर को बियर करने पड़ते हैं, जिस वजह से उसकी कॉस्ट उस लेवल पे आती है जो आपने पे किया। अगर आप वो सब हटा दें, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, आपके घर पे कोई डिलीवर करने जा रहा है तो मान के चलिए आपको 40-50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का तो आपको लोकल कुरियर भी होते हैं, अगर आप अपने सिटी के अंदर भी एक कुरियर कराएंगे तो कैसे एक फ्री शिपिंग आपको मिल सकता है। सो फ्री शिपिंग इज़ अ स्कैम। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में जानना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ के हिसाब से और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये फ्री शिपिंग के ऊपर किस टाइप के और चार्जेस लग जाते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ शेयर अगर आपको लोगों को लगता है कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर नॉलेज मिला है और आपका वो जो प्राइस टैग है वो एक्चुअली फ्री शिपिंग में नहीं होता है, ये अगर आप लोगों का क्लियर हो गया है तो थैंक यू।